नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फिल फैमिली डेफिनेटली बस आज 9 नवंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो जी गैस निफ्टी और सेंसेक्स में आज हमें डे हाई से थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ऑल्दो गैस बैंक निफ्टी ने आज नया रिकॉर्ड हाई टच किया, बट इसी बीच में गैस निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप में हमें आज प्रेशर देखने को मिला। कभी भी गैस मार्केट 18,200 के लेवल पे ट्रेड होता है, 18,000 के आसपास होता है। उसके बाद गैस अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो उसका गैस नेगेटिव इंपैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा होता है, बिकॉज मार्केट कैसे एंटिसिपेट करता है कि आने वाले कल में 18,000 का लेवल शॉर्ट टर्म में सर्वाइव करेगा या फिर नहीं करेगा, जिसके वजह से थोड़े मोड़े स्टॉक में गए जिनके नंबर्स थोड़े से उलटफेर हुए हैं उन सब में काफ़ी प्रेशर होता हुआ देखने को मिलता है। तो इसी बीच में गए हमें 3 स्टॉक के नंबर्स देखने को मिले थे। नंबर्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे, बट येस एक स्टॉक के नंबर्स गैस इनलाइन होने के बावजूद भी आज उसमें हमें क्रैश होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आने वाले कल में गैस रणनीति क्या होने वाली है, बिकॉज बिजनेस अपने आप में ही बहुत ही प्रेडिक्टेबल है इन तीनों के। तो ऑफकोर्स एक एक करके डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो स्टॉक है जुबलियन फूडवर्क्स, जी हाँ गैस डोमिनोज का जो पिज़्ज़ा है आपको अच्छे से पता है, ये गैस उनकी फ्रेंचाइजी हमें कंपनी दिखाई पड़ती है। तो जी गैस आज हमें 7% के आसपास एक मेगा फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज खुलते ही अगर आप देखें तो हमें थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, बट यस ट्रेमेंडस का जो सेलिंग प्रेशर है ये कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिला। तो क्या नंबर्स बहुत ही खराब थे? नहीं दोस्तों, नंबर्स खराब नहीं थे, लेकिन मार्जिन को लेकर गैस अभी बहुत सारे एनालिस्ट सवाल जवाब कर रहे हैं। बहुत सारे एनालिस्ट ने टारगेट को डाउनग्रेड भी किया है। तो क्या मार्जिन इतने पुअर थे? उसका आंसर भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इनपुट कॉस्ट है तो आने वाले एक आध क्वार्टर में वो काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, जिसकी वजह से क्या जो पोजिशनल ट्रेडर थे जिन्होंने गैस 456 को उठा के 650 के आसपास ले गए थे, उनको दोस्तों एक मौका मिल गया है जहाँ पे वो थोड़ा सा अपना जो पोजीशन उसको हल्का कर सकते हैं। महीना की बात की जाए 6 महीना में गैस अपने निचले स्तर से इसमें हमें एक अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को मिली थी, बट यस नंबर्स के बाद का जो पोस्ट रिएक्शन है अभी के टाइम काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल चुका है। टर्म की बात की जाए तो जी गैस एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर इंडस्ट्री रहा है, बिकॉज क्यूएसआर की बात की जाए सारे के सारे गैस क्यूएसआर स्टॉक्स में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। कल भी गैस मैंने इसको कवर किया था और गैस जो अनुमान थे उनसे नंबर्स थोड़े से हमें बेटर होते हुए देखने को मिले थे, जहाँ पे गैस बीच में सीईओ ने सीएफओ ने डिज़ाइन भी किया था। ऑल गैस मैंने क्या बताया कि कोई भी स्टॉक ऐसे नहीं भागता है, बीच बीच में गैस गिरावट होगी, गिरेगा फिर भागेगा, ऐसे ही गैस जर्नी होती है। तो ऑफकोर्स गैस जो पोजिशनल ट्रेडर है जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए इधर पे निवेश किया था वो गैस इधर पे अपना जो स्टेक उसको हल्का कर रहे हैं। सबसे पहले गैस हमें समझना है हम जो पोल्स एनालिस्ट के थे उसके अकॉर्डिंग नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो जी गैस पोल के अगर आप देखें तो 1285 से उसमें हमें उछाल देखने को मिली थी। ऑल्दो अगर आप देखें तो एबिटा गैस एकदम वही हमें देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अगर आप देखें तो 127 करोड़ के आसपास गैस एनालिस्ट का पोल था, जो प्रॉफिट के फ्रंट में 131 करोड़ के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब गैस प्रॉफिट में 4.5-5 करोड़ के आसपास बढ़ोतरी होने के बावजूद भी एस्टिमेट से नंबर्स बहुत लोग खराब लगे, बिकॉज यहाँ मार्जिन में गैस थोड़ी सी हमें फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली, जहाँ पे मार्जिन का 0.3% से मिस होता हुआ देखने को मिल रहा है। रीजन है गैस कि बहुत सारे एनालिस्ट को ये नंबर्स बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट लगे, बट मेरे हिसाब से कैसे नंबर बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। मार्केट को गैस क्या लगता है वो लगे, आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में ये पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको साफ साफ बता चुका हूँ कि जुबलियन फूडवर्क्स की बात की जाए, वीबीएल की बात की जाए, ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल बिजनेस है। आने वाले गैस 10-15-20 साल तक लोग इनके कंज्यूमर बने ही रहेंगे। और जिस रफ्तार से गैस कंपनी ने एग्रेसिव एडिशनल स्टोर ऐड किए हैं 76 के आसपास इस क्वार्टर में, ये बहुत ही उम्दा हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस नंबर्स बहुत ही सुपर ही सॉलिड नहीं है, लेकिन यस नंबर्स उतने भी खराब नहीं हैं जहाँ मार्केट ने गैस एजिस को बहुत ज़्यादा पनिश कर दिया है। यहीं आकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज लास्ट क्वार्टर से अगर आप देखें तो मार्जिन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली, बट मार्केट गैस ये एंटिसिपेट कर रहे हैं आने वाले कल में जो 26% के आसपास जो मार्जिन है ये इनके कंटिन्यू होते हुए देखने को मिले, जो अभी गैस आने वाले कुछ क्वार्टर्स में थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि इन्फ्लेशन की मार की वजह से सारी कंपनीज का इनपुट कॉस्ट काफ़ी हाई हो चुका है। हमारा भारतीय बाजार गैस इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आएगा, जो आरबीआई ने गैस जो टारगेट सेट किए हैं अगर उस लेवल्स पे आएगा तो इनको बहुत ही रॉ मटेरियल सस्ता होगा। और ध्यान रखिए दोस्तों, जुबलियंट फूडवर्क्स एक प्राइसिंग पावर वाली कंपनी है, ये अपने पिज़्ज़ा के प्राइस को अप करके अपने रेवेन्यू को और भी बढ़ा सकती है, और ऑपरेटिंग मार्जिन में गैस हमें अच्छा खासा आने वाले कल में ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिल सकती है। लोगों ने गैस बहुत पहले होल्ड किया था, बीच में गैस इस कंपनी ने बहुत निराश किया था, 450 के आसपास बॉटम लगाया था और 650 के आसपास भी जाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे गैस टेक्निकल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है, बिकॉज 200 का मूविंग एवरेज है ये टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। आज गैस अगर आप देखें तो बहुत बड़ा कैंडल से ह्यूज सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, मतलब गैस उन्होंने पोजिशनल ट्रेड किया था वो गैस अपने पोजीशन को स्कोर ऑफ कर रहे हैं। इनके पास एक ऐसी कंपनी नहीं है उन्हें खरीदने का मौका मिल सकता है। ऑफकोर्स अगर आपके पास कंपनी होल्ड करें, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी टाइम दीजिएगा,
आपको अच्छे से समझ में आता है कि जुबिलेंट फूडवर्क्स करती क्या है, बहुत ही प्रेडिक्टेबल बिजनेस है। तो आने वाले कल में कैसे अगर 550 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा तो हो सकता है इसकी 520 के आसपास ये जा सके। 500 के आसपास साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलने की संभावना है। तीन दोनों लेवल्स पे कैसे आप नजर रखिए, और कभी भी कैसे इन सब लेवल्स आपको मिलता है तो कैसे आपको एमओएस का लेवल इंडिकेट करेगा, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी 900 का है। यहाँ पे कैसे अगर बियरिश क्रॉस ओवर जनरेट होता है बाय द मैकडी तो ऑफकोर्स एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में क्या होगा वो छोड़िए, एक आध क्वार्टर से कैसे आप राजा नहीं बनेंगे। 15-20% बचा लेंगे फिर कमा लेंगे, बट लॉन्ग टर्म में गैस अच्छी कंपनी जब बाउंस बैक करेगी, जब इन्फ्लेशन नॉर्मल हो जाएंगे, तब गैस इन सबका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो हमें और भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज कंपनी बहुत एक्सपेंशन पाथ में है। अभी के टाइम अगर आप देखें तो 1701 स्टोर की ओनर्स हमें देखने को मिलती है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी, आपके पास ये कंपनी है अच्छी, इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। कंपनी की बात की जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जी हाँ गैस एस एंटिसिपेटेड कि नंबर्स खराब थे, और नंबर्स के साथ साथ इसमें एक पिटाई होना ड्यू था। तो एक्जैक्टली गैस आज हमें वही देखने को मिल रहा है। ऑल दो अपने बॉटम से 293 के आसपास से 292 से रिकवरी देखने को मिली, बट दोस्तों इधर पे ध्यान दीजिएगा, आज आपको पता होगा कि 12 बजे तक गैस इसमें हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिली थी। 308 के आसपास हाई भी लगाया था। इवन अगर आप देखें 308, ये दोस्तों एक्जैक्टली 308 के आसपास इसने हाई लगाया था। बट 12 बजे के बाद अगर आप देखें तो इसमें हमें फिर से एक गिरावट देखने को मिली। मैंने क्या बताया गैस कि मार्केट में चलिए नंबर्स खराब होते हैं, समझ में आता है, बट यस मैनेजमेंट को सामने आना चाहिए, बताना चाहिए नंबर्स इतने पुअर क्यों देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गैस आज 9 नवंबर में 1:30 बजे के आसपास मैनेजमेंट ने गैस इधर पे इन्वेस्टर जो प्रेजेंटेशन है उसको जाहिर किया, जहाँ पे गैस उन्होंने अपने एसआई सेगमेंट, एआई सेगमेंट को बहुत तारीफ़ की, बताया कि लॉन्ग टर्म में ये सब काफ़ी ग्रोथ वाली पाथ में जा रही है। बट यस ऑफ कोर्स गैस जो रीज़न है कि इतना बड़ा फॉल प्रॉफिट में क्यों देखने को मिला, अभी तक गैस वो विटनेस होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा, मतलब पता नहीं चला है, जिसकी वजह से गैस 1 बजे के बाद अच्छी खासी फिर से हमें एक सेलिंग देखने को मिल रही है। जिसका पता गैस कब चलेगा, जब इनके कॉन कॉल मीटिंग होंगे। ऑनकॉली में गैस हमें समझ में आएगा कि कंपनी का जो इतना बड़ा जो प्रॉफिट डाउन हुआ है, ऑल दो गैस रेवेन्यू फ्रंट में नंबर्स ओके मिक्स्ड आप कंसिडर कर सकते हैं, बट रेवेन्यू के साथ साथ गैस प्रॉफिटेबिलिटी में इतना बड़ा डेंट इसलिए है बिकॉज इनके ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत फॉल हुए हैं। उसके पीछे की वजह क्या है, जब तक गैस मार्केट को ये समझ में नहीं आएगा, कमेंट्री नहीं मिलेगी, तब तक गैस प्रेशर रहेगा। तो ऑफकोर्स मेरे पास ये स्टॉक भी है, एसआरएफ भी है, दीपक भी है, नवीन भी है, तो मैं कभी भी गैस एसआरएफ से बड़ा पैसा लक्ष्मी में नहीं लगाता। मैंने आपको साफ बताया कि स्मॉल कैप है तो मार्केट को बहुत ही अनुमान होता है जब मार्केट भागता है, और जब इस कंपनी में तेज़ी होती है आपको अच्छे से पता है कि 14-15% के आसपास तेज़ी होती है, गिरावट होती है गैस, तो उस रफ्तार से गिरावट होती है। इसलिए गैस स्मॉल कैप को होल्ड करना बहुत ही मुश्किल वाली बात होगी, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि एक आध क्वार्टर इतने खराब आते हैं कि मार्केट में काफ़ी नेगेटिविटी होती है। बट कंपनी कैश रिच है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग के संग प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कंपनी कैश कोई जीरो नहीं होने वाली। लेकिन यस यहाँ पे क्या जल्दीबाजी खरीदने के ना करे जब तक जो इनको कॉन कॉल में मैनेजमेंट क्या बोलते हैं वो हमें समझ में ना आ जाए। फिर गैस इसी क्वार्टर में आपको पता है कि फ्लड का इशू था। ऑल दो गैस कंपनी ने जो रेवेन्यू फ्रंट में 652 करोड़ के आसपास रिकवरी करी है लास्ट ईयर से, बट यस इनके प्रॉफिट मार्जिन पर अगर आप ध्यान दें ये बहुत ही हद तक गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन पर अगर आप ध्यान दें 4.5% के आसपास, जो अपने आप में गैस बहुत ही कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। और यही रीज़न है गैस इनके जो मैसिव जो डाउनफॉल है प्रॉफिट में वो देखने को मिल रहे हैं। ऑल दो गैस कंपनी खराब नहीं है, बट जो लेवल्स हैं वो फटाफट चेक कर लेते हैं। कभी भी इन सब कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो ऐसा नहीं कि एसआरएफ दीपक से ज़्यादा पैसा आप इसमें लगाइए। अगर आपने सफिशिएंट क्वांटिटी ऐड करी है 3-5% के आसपास मैक्स टू मैक्स, तो आप इसको होल्ड करें। कंपनी खराब नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज बीच में स्टॉक भाग के 380 के आसपास भी गया था। वीक नंबर्स की वजह से गैस इसमें भी गिरावट है। एसआरएफ भी गैस काफ़ी गिरा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि गैस 270 का जो लेवल है, जहाँ पे गैस इसके पहले ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, शायद आने वाले दिनों में ये इसको टच कर सकता है। अगर इसमें सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा तो यहाँ पे गैस एक एवरेजिंग करने का मौका होगा, और इसको अगर तोड़ता है 250 के आसपास गैस वहाँ पे और भी अच्छा लेवल्स हो सकता है। बट यस जब तक गैस कमेंट्री सामने ना आ जाए मैनेजमेंट की, वहाँ पे गैस थोड़ा सा कोशिश रहिए। ऑल दो कंपनी खराब नहीं है, ऑलमोस्ट डेफ्री कंपनी हमें दिखाई पड़ती विथ ह्यूज रिजर्व्स। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। और कभी भी कैसे इन सब कंपनी में गिरावट होती है, जब तक नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं, पॉजिटिव कमेंट्री नहीं आती है और जो ईपीएस नहीं बढ़ता है, तब तक ऐसे इन सब कंपनी में थोड़ा दबाव होता है। बट येस स्मॉल कैप में अगर आप निवेश किए हैं और सोचते हैं कि लार्ज कैप की तरह स्टेबिलिटी मिले, ऐसा होने वाला नहीं। रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा मेजर करके आप निवेश करें। बट आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, कंपनी खराब नहीं है, बट आपके पास अगर एडुकेट टाइम हम देने के लिए तो आप दे सकते हैं। रही बात गैस फ्रेश एंट्री की, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें जब तक ऐसी पिक्चर है वो क्लियर नहीं हो जाती। ये कंपनी की बात की जाए 8,500 पॉइंट गिरता हुआ देखने को मिला, तो ऑफकोर्स गैस साइज़ ही बहुत बड़ा है। 86 ईयर का स्टॉक है, नाम है गैस एमआरएफ, और इनके नंबर्स हमें जो देखने को मिले नंबर्स गैस बहुत ही पुअर थे। और इसके पहले भी गैस मैंने बताया था कि इनपुट कॉस्ट की वजह से बहुत सारे टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नंबर्स खराब आ सकते हैं।
वही हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज अगर आप देखें जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ही बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बट येस, आपको पता है कि जो सेकंड हाफ होने वाला है फाइनेंशियल ईयर का, ये टायर वाली कंपनी के लिए, पीवीसी पाइप वाले बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा होगा। बिकॉज रॉ मटेरियल, चाहे वो रेजिन की बात की जाए, लेटेक्स की बात की जाए, बहुत ही हिस्टोरिकल वैल्यू पे लो हो चुके हैं। जो गाइस एक समय 170 के आसपास जा चुके थे, प्राइस पर केजी की बात बोल रहा हूँ, 180 की बात कर रहा हूँ। वो गैस अभी के टाइम में कितना हो चुके हैं, 105 के आसपास हो चुके हैं। तो कॉस्ट बहुत ही महंगा स्टॉक है, तो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कुछ हो रहा है, अगर आपके पास कोई भी टायर वाली कंपनी उसको होल्ड करे, बिकॉज आने वाले कार्ड क्वार्टर्स में सिनेरियो चेंज हो सकता है। तो ही तीनों स्टॉक पे गैस आज हमें भरपूर गिरावट देखने को मिली। तो मैंने अपने अनबायस्ड ओरिजिनल कमेंट्री दे दी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।